नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकास खंड के रामगढ़ हाई स्कूल में बच्चों से झाड़ू और कचरा साफ कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जहां अभिभावक और जनप्रतिनिधि नाराज हैं, वहीं स्कूल प्राचार्य सत्तर सिंह लगातार आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में उनसे सवाल पूछे जाने पर वे जवाब देने से बचते नजर आए, जिससे संदेह और बढ़ गया है। शाला प्रबंधन समिति के विधायक प्रतिनिधि हीरालाल यादव ने इस घटना को गलत बताते हुए कहा कि स्कूल में साफ सफाई के लिए सरकार द्वारा अलग अलग फंड उपलब्ध कराया जाता है। यदि स्कूल में प्यून नहीं है तो उसके लिए किसी स्थानीय व्यक्ति को भुगतान कर सफाई करवाई जानी चाहिए, न कि बच्चों से झाड़ू लगवाया जाए। जो रामगढ़ स्कूल में जो बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, ये गलत है। बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, इसलिए कि स्कूल में सरकार ने बहुत फंड दिए हैं और वहाँ प्यून भी हैं। और प्यून नहीं है तो किसी से भी दे के 100-200 रुपये दे के झाड़ू पोछा करवा लेना चाहिए, बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। ऐसे यदि शिक्षक ऐसा करवा रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संस्था प्रमुख से चर्चा करेंगे और इसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों से काम कराना न केवल गलत है, बल्कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था की होगी। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में अंशकालीन शिक्षक के रूप में लोकल स्थानीय कर्मचारी लगाए गए हैं। यदि इसके बाद भी वहाँ पर बच्चों से झाड़ू और साफ सफाई उनके स्वच्छता में साथ मिल करते हैं तो कोई बात नहीं। यदि ऐसी करते हैं तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच करवाऊंगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। यदि शिक्षा अधिकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट, यदि पालक मेरे शाला प्रबंधन समिति या जनपद के सदस्यगण हैं, उनसे मैं लूँगा। यदि उस पर ऐसा है तो मैंने शिक्षा जो ब्लॉक है उनके विरुद्ध में कार्रवाई करूँगा। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माधव सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले ही शिक्षकों को निर्देश दिया था कि बच्चों से कोई भी श्रम न कराया जाए। उन्होंने प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब स्कूल में सफाई के लिए फंड उपलब्ध है, तब भी बच्चों से सफाई करवाना पूरी तरह अनुचित है और इसकी जवाबदेही संस्था प्रमुख पर ही आई। 4-6 दिन पहले बच्चों से पूछा था, वहीं रामगढ़ बाजार में जो बच्चे छुट्टी होके आ रहे थे, तो मैं बोला क्यों भाई, आपके प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो बच्चे यही बताए कि वो अस्वस्थ हैं, तो अभी इस समय प्राचार्य महोदय नहीं हैं। मैं बोला शाला में जो शिक्षक हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो बोले सर आते हैं, पढ़ाते हैं। प्राचार्य साहब की लापरवाही है कि बच्चों से करवा रहे हैं। भाई शाला में जो फंड है, फंड के जरिए आप किसी को जो है साफ़ सफाई के लिए बुला सकते हैं, उनको मजदूरी दे के करवा सकते हैं। अब बच्चों से ये सब अनर्गल काम करवाना तो मना ही है भाई। स्कूल में फंड है, अब पीछे जो कचरा लगा है बरसात में, उसको एक बार ही तो करवाना है, सप्ताह में एक बार करवाना है। तो उसके लिए आप शाला से फंड निकाल के जो है किसी को रख के मजदूरी के रूप में साफ़ सफाई करवाएं। अब बच्चों से करवा रहे हैं, बच्चे झाड़ झखड़ी पीछे लगा है, वास्तव में कोई जहरीला चीज़ काट ले तो ये तो रिस्क की बात है। ये प्राचार्य महोदय को सोचना चाहिए। और जब भी मैं अभी तत्काल जाऊंगा तो उनसे मैं इन सब बातों को विस्तृत रूप में रखूंगा उनके सामने। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मीरे ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बच्चों से झाड़ू लगवाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और इसके बावजूद यदि बच्चों से सफाई करवाई गई है तो दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित संस्था के जो प्रमुख हैं उनसे बात करूंगा। अगर चपरासी नियुक्त है, बच्चों से झाड़ू लगाना गलत काम के प्रमुख होंगे जवाबदार। फंड आता है सर स्कूलों में साफ सफाई का, इस संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी मेरे पास नहीं है, कितना फंड आता है, कि क्या व्यवस्थाएं हैं। तो उच्च अधिकारियों से बात करके इस विषय में मैं चर्चा करूँगा।
ये घटना ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इन प्रयासों को कमजोर कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों से किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करवाना प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसी घटनाएं शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एमसीबी से गणेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।